हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज के सेशन में हम लोग संसद, राज्यसभा, लोकसभा एवं समितियों से जुड़े हुए प्रश्नों के पार्ट 3 के साथ हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो वो भी जाकर देख लीजिए। ये पार्ट 3 है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग अपने आंसर्स दीजिएगा और अपने स्कोर को शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों में से कोई भी नया है चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शक्ति केवल राज्यसभा में निहित है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करना, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? जल्दी से आंसर आप लोग बताइए। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, जिसमें न्यायिक सेवा भी शामिल है, के लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों से संकल्प पारित करे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है, यानी उस पर एकाधिकार है। क्वेश्चन नंबर 52, औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्तियां निहित हैं लोकसभा में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या फिर केंद्र में सत्तासीन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष में। तो राइट आंसर क्या है? औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्तियां निहित किसमें हैं आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति में। औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं अनुच्छेद 53 के अनुसार। संघ के कार्यपालिका अर्थात भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे अनुच्छेद 77 के अनुसार। संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है। संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 74 में है। संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का प्रावधान नहीं है। संविधान केवल मंत्रियों का उल्लेख करता है, वे मंत्रिमंडल के मंत्रियों, उपमंत्रियों आदि के रूप में किसी वर्गीकरण का उल्लेख नहीं करता है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है आपके स्क्रीन पर। मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके समक्ष उत्तरदायी होते हैं? प्रधानमंत्री के, लोकसभा के, राष्ट्रपति के या फिर जनता के? राइट आंसर बताइए इसके लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) में उल्लेखित है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे। और सामूहिक रूप से पूछा जाए तो किसके प्रति होते हैं? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 54, मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री? तो मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इसी के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो आप लोग भी आंसर देते जाइए क्वेश्चंस के साथ और अपने स्कोर को आप लोग शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 55, राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए? 2 माह, 6 माह, 1 वर्ष या फिर अवधि निश्चित नहीं है। तो राइट आंसर क्या है इसके लिए? ऑप्शन नंबर ए, 2 माह के अंदर। संविधान के अनुच्छेद 356 के 1 के तहत राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा उसे इस बात का समाधान हो जाता है कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन संविधान के
उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकता है। अनुच्छेद 356(3) के अनुसार इस उद्घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा और 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप में बैठती है जब उनकी इच्छा होती है, दोनों के बीच कोई असहमति होती है, राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाते हैं, उन्हें प्रत्येक 5 वर्ष में मिलना चाहिए। तो कब होती है उनकी संयुक्त बैठक? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाते हैं। धन विधेयकों से इतर यानी धन विधेयकों के अलावा किसी विधेयक के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जिसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 57, राज्यसभा का उपाध्यक्ष उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच में से चुना जाता है या फिर प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष किसके द्वारा चुना या मनोनीत किया जाता है, आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या है इसके लिए? ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच में से चुना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 89(2) के अनुसार राज्यसभा यथाशक्ति शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होगा तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। तो वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, तो वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 58 है, 14वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष पद पर किसे चुना गया? मोंटेक सिंह अहलूवालिया को, भैरों सिंह शेखावत को, चरणजीत सिंह अटवाल को, सुरजीत सिंह बरनाला को। तो राइट आंसर क्या है इसके लिए? चरणजीत सिंह अटवाल को। 14वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष पद पर शिरोमणि अकाली दल के चरणजीत सिंह अटवाल को चुना गया था। वर्तमान में 16वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष पद पर AIDMK के डॉक्टर M थम्बीदुरई को चुना गया था और 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद सुमित्रा महाजन को चुना गया था। अभी वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है जिसमें कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है क्योंकि इसके लिए अभी चुनाव नहीं हुए हैं, तो अभी कोई भी उपाध्यक्ष 17वीं लोकसभा में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? सभापति राज्यसभा का, अध्यक्ष लोकसभा का, राष्ट्रपति या फिर विरोधी दल का नेता? तो संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। उसको संबोधित कौन करता है? तो मैंने आपको आंसर बता ही दिया है, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात
प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा। अनुच्छेद 86(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ संवेद दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। अनुच्छेद 86(2) के अनुसार राष्ट्रपति संसद को कोई संदेश भेज सकता है। ऐसे भेजे गए संदेश पर संसद शीघ्रता से विचार करेगी। क्वेश्चन नंबर 60 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो संबोधित कौन करता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करते हैं आपको बताना है। भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या फिर भारत के प्रधानमंत्री। तो अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। धन विधेयकों से इतर किसी विधेयक के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जिसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकता है? महाभियोग प्रस्ताव पर, अनुच्छेद 368 से संबंधित विधेयक पर, अनुच्छेद 52 से संबंधित विधेयक पर या फिर समान मत आने पर। तो जो लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा स्पीकर है, वो अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकता है? समान मत आने पर। अनुच्छेद 101 के तहत लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर बराबर हो। बराबर बराबर होने के कारण टाई की स्थिति हो जाएगी और ऐसी स्थिति में वो अपने कास्टिंग वोट यानी कि निर्णायक मत का प्रयोग करेगा। परंतु अनुच्छेद 96(2) के तहत वह उसे पद से हटाने के प्रस्ताव पर प्रथमतः मत देने का हकदार है, किंतु मत बराबर रहने की दशा में मत देने का हकदार नहीं है। लेकिन जब भी लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की बात आती है तो वो मत देने का अधिकार है, लेकिन निर्णायक मत वो उस स्थिति में नहीं दे सकता है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को पार्ट 4 में करेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो आप लोग अपने स्कोर को शेयर कर सकते हैं कि आपने कितने इसमें सही किए हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।